आपको बैठे कितना देर हो गया? 5 मिनट आएगा सर। 1.5 घंटा। अभी आप जिस मुद्रा में थे भीतर आप क्या कर रहे थे? मुझे तो शांत थे सर, कुछ याद नहीं था। कोई विषय विकार मन में थे? कुछ नहीं था सर। कोई शरीर का आपके ज्ञान था? कुछ नहीं, ज्ञान नहीं था। क्या आप अपनी श्वास को अपने से अलग होकर देख रहे थे? नहीं, कुछ नहीं था। आवाज़ थोड़ा तेज रखिए। क्या दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहा हूँ मैं, ऐसा भाव था आपके अंदर में? नहीं। क्या मैं इस कक्ष में जो वातावरण है सहज असहज, क्या यह मालूम हो रहा था? कुछ नहीं मालूम हो रहा था। शरीर के आपके ऊपरी हिस्से पे मच्छर बैठ रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, क्या ये आभास था आपको? ना, कोई आभास नहीं था। जो शाम को चर्चा हो रही थी मन की बारीकी के ऊपर, जी। अब आप बता दीजिए, जब कुछ भी आपको अनुभव नहीं हो रहा था, अनुमाने पीछे भव माने उत्पन्न होना, शरीर मन, यहाँ तक कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मन, सूक्ष्म शरीर में मन भी आ जाता है, अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूँ कि क्या मन का भी आभास हो रहा था कि मैं हूँ? ना। इसी अवस्था को अगर हम जागृत अवस्था में चलते उठते बैठते सोते जागते अगर अभ्यास कर लें, तो जो वर्तमान में आँख के सामने दृश्य दिखाई देता है, क्या हम उसमें उलझेंगे? नहीं उलझेंगे। क्यों नहीं उलझेंगे? अपना शांति में रहेंगे। क्योंकि सामने वाला जो दृश्य है और मेरे शांति को या मेरी स्वयं की स्थिति को भंग करेगा। वो भंग करेगा। जी। अगर ऐसा आभास आपको चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते का हो जाए, तो संसार की जो आसक्ति है, शरीर का, संसार का, मन का, मन की मानंदी का जो आसक्ति है, उसमें कहीं आसक्ति रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। बोलिए। नहीं रह जाएगी। इसीलिए जागृत अवस्था में, चेतनावस्था में, वर्तमान समय में रहने की बात कही जाती है जी। कि चेतना में रहिए तो विचार पूर्वक रहिए। विचार पूर्वक रहने से आप स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। करहु विचार जो सब दुख जाई, सदगुरु कबीर कहते हैं बीजक में, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। विचार करने की बात करते हैं। एक शब्द है संस्कृत में, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा स्वयं करनी है। कौन करेगा? पहले तो धर्म को जानना होगा, धर्म है क्या। धर्म स्वभाव को कहते हैं। जैसे पंच तत्व अपनी रक्षा स्वयं करते हैं अपने स्वभाव गुण के हिसाब से, ऐसे ही मैं स्वयं जो तत्व हूँ, वह तत्व का जो स्वभाव है, निज तत्व, वह शांति से भी ऊपर है। इसको आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य, कैवल्य का मतलब अपने अकेलेपन का एहसास करना। अभी जो आप जिस मुद्रा में थे, जो मैंने पूछा उसमें आपने बताया कि कुछ भी हमें ज्ञान नहीं था, वह अवस्था कैवल्य की थी।
केवल आप अकेले बचे हुए हैं। ना वहाँ शरीर का आभास है, ना इंद्रियों का आभास है, ना इंद्रियों के विषयों का कोई आभास है, ना ही मन है वहाँ पर, और ना ही मन के द्वारा कल्पना की हुई कोई दृश्य आपके सामने है। तो स्वयं आप अपने अकेलेपन में हैं कि नहीं? जी। जिस मुद्रा में थे स्वयं आप अपने कैवल्य अवस्था में थे। तो कैवल्य मतलब अकेलेपन का एहसास कर रहे थे। ना शरीर का ज्ञान था, ना इंद्रियों का ज्ञान था, ना इंद्रियों के विषय का ज्ञान था, ना मन का ज्ञान था, ना मन की कल्पना का कोई ज्ञान था, और ना ही आप भूत और भविष्य में थे। कहीं थे आप बताइए? कुछ नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निद्रा अवस्था जो आपकी है वह जागृत अवस्था में होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का आभास ना हो। जो वर्तमान अवस्था है वो कैवल्य की थी आपकी, और अपने कैवल्यपन होने का हमको कहाँ आभास होता है कि मैं अकेला हूँ। मन मेरे ऊपर हावी है, ये मेरे पुत्र हैं। पुत्र के चेहरे पे आँख पड़ते ही अपनत्व का भाव जाग जाता है, और वहाँ मेरी चेतना सुप्त हो जाती है, सो जाती है। यह भी एक जीव है, अपने कर्मानुसार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसका मेरा लेन देन है। जिस दिन मेरा लेन देन पूरा होगा उस दिन ये या तो ये मेरे से अलग हो जाएगा, या तो मैं इससे अलग हो जाऊंगा। जिंदा रहते ही आप देखें पिता पुत्र आपस में बंटवारा कर लेते हैं, हो जाता है नहीं? जी, हो जाता है। तो पिता पुत्र के बंटवारे का क्या मतलब हुआ? पिता ने ही पुत्र को जन्म दिया, अब पिता ही पुत्र को अपने बस में नहीं कर पाया, तो बताइए तो बंटवारा होगा ही। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवों का अपने कर्म संस्कार स्वयं के हैं। जितने दिन की आपकी दोनों की परतंत्रता या स्वतंत्रता रही होगी उतने दिन तक ही आप लोग एक साथ रह पाएंगे। आपकी पत्नी जिनके साथ साथ फेरे लिए, जिनके द्वारा पुत्र पैदा किए, जिनके द्वारा बहुएं आई, नाती पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, वह अर्धांगिनी आपकी आधे अंग की हिस्सेदार आपको अकेले छोड़ करके पहले चली गई। 3 साल हो गया नहीं? जी। 3 साल से क्या 4 साल? 4 साल हो गया। 3 साल तो हम लोगों को लगभग साधना करते हो गया। अगर वह सच होता दृश्य तो आपके साथ जुड़ा रहता कि नहीं? लेकिन उसमें बारीकी से अध्ययन करिए कि वह आपसे जुड़ा हुआ नहीं था। जब मेरा अपना ही स्थूल शरीर मेरे से नहीं जुड़ा है तो दूसरे का स्थूल शरीर वैसे भी दिख रहा है कि आपके शरीर से चिपका हुआ नहीं है। तो जब चिपका हुआ नहीं है तो आप बता दीजिए कि बाहर की वस्तु कब कहाँ कैसे बन जाए या बिगड़ जाए, मिल जाए या बिछुड़ जाए, आपको कुछ पता चलेगा? और समय के आधार पर आपके ही सामने से वो गुजरता है, आभास करा करके चला जाता है, खाली अपनत्व का और पराये का। दृश्य है, दृश्य में परिवर्तन हो रहा है, ये आभास नहीं होता है। अपने और पराये का आभास करा करके जाता है। पराया आभास कराएगा तो दुश्मन की तरह उसके साथ हम व्यवहार करेंगे। अपनत्व का अगर भाव आएगा तो परिवार के सदस्य की तरह, और मैं उसी में लीन हो करके अपनी स्वयं की स्थिति भूल जाता हूँ और दुख सुख का अनुभव करके जीवन खपत कर देता हूँ, और यही सभी लोग कर रहे हैं। स्वयं मैं अपने शरीर से, शरीर की इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से, स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर से मैं कितना अलग हूँ, इस बात का आभास आज आपको हुआ होगा कि 1.5 घंटे से बैठे हैं, मुश्किल से आधे घंटे में ही आपकी सारी मनोवृत्तियाँ आपसे अलग हो गई होंगी, और अपने आप में आप 1 घंटे से लगातार ऐसे बैठे होंगे। तो जो मैं हूँ मैं कुछ है ही नहीं, मैं हूँ बस। और वो खाली कहने वाली चीज़ नहीं है,
वो स्वयं अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव करने के लिए मन की जरूरत पड़ती है। मैं हूँ बस। अभी जैसे कहीं आपका मन जागृत नहीं था, जागृत होता तो कहता हाँ मैं यहाँ हूँ। जितनी बातें मैंने पूछा उतनी बातों में कहीं न कहीं बता देता मैं यहाँ था। लेकिन मन में जब कुछ है ही नहीं है और मन भी नहीं है वहाँ पर, तो आप बता दीजिए कैसे कहेगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता कि मैं बैठा हूँ। तो शरीर है, शरीर तो हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा अभ्यास कर लेंगे। जैसे मैं बताया हूँ ना कि आपको चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का अभ्यास होना चाहिए। तो कम से कम अभी बैठने का तो अभ्यास पूर्ण हो रहा है, और इस बैठने के अभ्यास में अगर पूर्ण हो रहा है तो जब आप यहाँ से उठ करके घर जाएंगे और घर से जब आप यहाँ आएंगे या घर पर आप जितनी देर रहेंगे उतनी देर आपको यह आभास होगा कि मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं परिवार में नहीं हूँ। यह तो मेरा कर्म संस्कार है जो इन लोगों के बीच में रखा है। मेरा अपना ही कर्म संस्कार पूर्व कई जन्मों के जो दृढ़ता के साथ मैंने खुद पकड़ रखा है वही मेरे साथ आभास करा रहे हैं, जो कि ये हैं नहीं। अगर होते तो यही मेरे सामने बचपन से लेके अब तक हमारे ही गांव के, हमारे परिवार के कितने लोग चले गए और मैं करते रहे, अंतिम क्षणों तक मैं करते रहे। लेकिन ना वो शरीर से पकड़ पाए किसी को, ना ही मन से किसी को पकड़ पाए। जो कि अपने ही पसीना बहा करके धन संपत्ति लाखों करोड़ों बनाए होंगे, वह लोग भी ना अपने कर्म संस्कार को पकड़ पाए और ना ही कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन को पकड़ पाए और ना ही कर्म के द्वारा, धन के द्वारा अपने परिवार और समाज को पकड़ पाए। बस मान लिए कि ये मेरा है और कुछ भी हमारा नहीं है, ये आभास नहीं हो पाया। मेरा है मान लिए, इसी में दुख सुख भोगते रहे और अंत समय में शरीर छोड़ते समय आप देखेंगे कि मैं मान करके ही शरीर छोड़ता है व्यक्ति और पीड़ित होकर के जाता है। और पीड़ा लेकर के जब आदमी जाएगा तो आप बता दीजिए कहाँ खुशहाल रहेगा। किसी भी योनि में अगर जन्म भी वो ले रहा है तो वहाँ भी वो खुशहाल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी मानंदी उसके साथ है। खुशहाल व्यक्ति तभी होता है, मन प्रसन्न आदमी का तभी होता है जब मन में किसी तरह की कोई मानंदी नहीं रहती है, अपने पराये का कोई आभास नहीं रहता है, तभी मन प्रसन्नचित होता है। कभी बारीकी से इसका अध्ययन किए, मन का प्रसन्न होता है। दुखी तो समझ में आता है कि मान लिया है मेरा है और हाँ उसका नुकसान हो रहा है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, ये समझ में आता है। मन प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, ये आभास तभी होता है जब मन में किसी प्रकार का अपना पराये का ज्ञान नहीं रहता है। जी। क्या ऐसा अनुभव कभी होता है? जी, हो जाता है, शांति हो जाता है। ये तो मैं आज पूछ रहा हूँ तो बता रहे हैं ना जी। लेकिन ऐसे सामान्य रूप से बता दीजिए किसको आभास है? नहीं, सामान्य नहीं होता है। आपको भी मन की शांति से आपको मालूम होती है, जब शांत हो जाते हैं कुछ नहीं रहता तब मन की शांति मालूम होती है। मन की शांति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रसन्नता की बात कर रहा हूँ। मन खुश होता है, हंसता है, जैसे आप खिलखिला के हंस रहे हैं, हंसते समय आपके मन में अपने पराये का कुछ ज्ञान है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं है। अपने और पराये का अगर ज्ञान है तो हंसी आएगी ही नहीं। कुछ नहीं आएगी। हंसी तभी आती है जब अपने पराये का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। बस शब्द कैसा आया हमारे कान के सामने या दृश्य कैसा आया सामने, उसको देख करके हंसता है। अगर दाएं बाएं ऊपर नीचे माने आगे पीछे का अगर कोई ज्ञान हो तो हंसेगा नहीं, तो वो अपने आप को गंभीर बना रहेगा। जो तार्किक लोग हैं आप उन्हें हंसते हुए नहीं देखेंगे। जिनको गंभीर व्यक्ति कहते हैं
उस गंभीर व्यक्ति को कभी हंसते हुए आपने देखा है? नहीं, शांत। चंचल व्यक्ति बल्कि आपको हंसता हुआ मिल जाएगा, लेकिन गंभीर व्यक्ति आपको हंसता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मन से तर्क कर रहा है, यानी मन में कुछ न कुछ लिए है। और जो मन में बात लिए रहेगा उसका मन हमेशा उसको दबा करके रखता है, क्योंकि मन उसके ऊपर हावी है। क्योंकि तर्क भी मन ही के द्वारा चलता है। जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं ये मन को ही परिमार्जित करते हैं। मेरा मन पहले कैसा था और किसी के द्वारा सीख करके, जान करके, समझ करके मेरा मन कैसा हो गया, तो मन तो होता है और कौन होता है? ज्ञानवान भी मन होता है। अज्ञान दशा मन ही का है। प्रज्ञावान जब आप बनते हैं तो मन ही के द्वारा बनते हैं। प्रैक्टिकल जो करते हैं आप, तो मन में कोई बात लेकर के ना आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लिए हुए हैं, उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। जैसे हम लोग मन में लिए हुए हैं कि साधना कर रहे हैं, तभी तो साधना का हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मन में ना रहे कि हमें साधना करना, हमें मोक्ष चाहिए, हमें कैवल्य चाहिए, हमें स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए, अगर मन में बात ना रहे तो अभ्यास किस बात का करेंगे आप बताइए? इसका मतलब है कि मन में कोई न कोई बात है, इसलिए उसका अभ्यास किया जा रहा है, किया जा रहा है प्रैक्टिकल रूम में। तो वस्तुओं की जानकारी कर रहे हैं, करने के बाद ही ना प्रैक्टिस किया जाता है। अब वस्तुओं का जानकारी करने को कहते हैं थ्योरी। क्लास में मास्टर ब्लैक बोर्ड पर थ्योरी सिर्फ पढ़ाता है, ठीक है ना, और वही पढ़ा करके लैब में ले जा करके टेस्ट करवाता है बच्चों से कि देखें इनका मन पकड़ा कि नहीं पकड़ा। जो मैंने इन्हें थ्योरी के रूप में जानकारी दी, ज्ञान दिया, वह इनका मन पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अगर पकड़ा है तो सही तरीके से वह प्रैक्टिस करके वह सही रूप दिखा देंगे। लेकिन अगर मन में नहीं पकड़ा है तो जो सामान सामने है, नाम उनको याद नहीं है, तो कौन सा सामान किसमें मिलाएंगे और कितना मिलाएंगे और कब मिलाएंगे और कैसे मिलाएंगे, कैसे उन्हें मालूम होगा? जो कि थ्योरी के रूप में जब मास्टर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो स्टेप सब चीज़ पढ़ाते हैं, सब चीज़ की जानकारी देते हैं कि किस समय में, किस रूप में, कौन सा सामान कितनी मात्रा में हमें यूज करना, प्रयोग करना है। उस सारी थ्योरी हमें देते हैं और लैब में ले जा करके जब टेस्ट कराते हैं तब पता चलता है। और वहाँ भी आप देखिए मास्टर साहब स्वयं खड़े रहते हैं कि कहीं कुछ का कुछ ना कर बैठें, नहीं तो अपने ही नुकसान कर लेंगे। ऐसे ही गुरु के द्वारा कब दया का प्रयोग करना है, कब क्षमा का प्रयोग करना है, और क्यों करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है, तो जब ये सारी चीज़ों को जान जाएंगे प्रयोग करने के लिए और किस लिए किया जा रहा है, तो स्वरूप स्थिति पाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये सब जो संसाधन हैं, इनके प्रयोग करने से मन हमारा निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, शांत होता है, स्थिर होता है। तब धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित होने की कगार पे पहुंचता है। और इसीलिए बार बार इसे सेवा करवाया जाता है। गुरु शिष्य से सेवा क्यों करवाते हैं? इसीलिए कि उसके मन में पहले से क्या चल रहा है वो अपने मन से निकाल दे। वर्तमान में क्या सीख रहा है, क्यों सीख रहा है, किस लिए सीख रहा है, उसके परिणाम में वो क्या चाहता है, ये पूरा उसका दर्शन दिखाते हैं कि देखो
सेवा करने से सामने वाला भले आपका दुश्मन है, लेकिन आपके दरवाजे पर अगर आया है, अगर उसे ऊंचा पीढ़ा दे रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मानवता से पेश आ रहे हैं, तो उसका भी तो आखिर वह भी तो वही है जो आप हो। तो उसके मन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके प्रति जो द्वेष भाव है, वो द्वेष भाव धीरे धीरे मिटेगा। लेकिन आपको जो वर्तमान में आपने ऊंचा पीढ़ा दिया है, उस ऊंचे पीढ़े को हमेशा, ऊंचा पीढ़ा का मतलब सम्मान, उस सम्मान को जब आप बनाए रखेंगे, जहाँ भी वो मिलेंगे आप अपने हिसाब से बातचीत कर लेंगे, बाबू भैया बड़ा समझ करके उनका प्रणाम, उनसे प्रणाम करना, आदर देना, उनकी बात को सुनना, भले न मानना बात अलग है, लेकिन वर्तमान में उनकी पूरी बात को सुनना और नम्रतापूर्वक जवाब देने लायक हो तो नम्रतापूर्वक उसका जवाब देना और अपनी कमी का एहसास करा देना कि भैया मेरे से गलती हो गई है। अब उसे बार बार ना टोके तो अच्छा होगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि वो गलती बार बार दोबारा हो। तो धीरे धीरे वो दुश्मन भी आपका परम मित्र बन जाता है। आप ज़्यादातर आप देखे होंगे कि मित्र दुश्मन बन जाता है, ज़्यादातर लोगों को देखे होंगे। दुश्मन मित्र होते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मित्र दुश्मन होते हुए मैं आपने बहुत देखा होगा। क्यों? उसका क्या रीज़न है? आपकी स्वयं की लापरवाही, बातचीत करते समय, काम करते समय, उनके साथ व्यवहार करते समय आप लापरवाही बरतते हैं। और लापरवाही की वजह से, क्योंकि आपको तो ये एहसास ये मेरे हैं, ये मेरे से अलग होंगे ही नहीं, और उस क्षणिक गलती के कारण, अपने स्वयं की गलती के कारण हम लापरवाही जो करते हैं और अपने ही परम मित्र को हम दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन दुश्मन को हित बनाने में आप सावधानी रखते हैं। तो कहीं रेयर केस में आपने देखा होगा कि कभी दोनों बड़े परम दुश्मन थे और कभी जो है देखिए परम हित हो गए। ये कहीं रेयर केस में आपने देखा होगा। आपके अपने 78 साल की उम्र में आप बता दीजिए कोई ऐसा, कोई दुश्मन अपने मित्र बने हों? बहुत कम होते हैं। कहीं दिखाई दिए हैं ना। लेकिन हित दुश्मन होते तो आपने बहुतों को देखा होगा। अरे पुत्र जैसा हित कौन होगा बताइए? जो बाहर के मित्र हैं वो उनकी बात छोड़िए, जो परम हितैषी आपका पुत्र, जिनके लिए आप चोरी, बेईमानी, डकैती सारा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, और वह पुत्र ही आपका जब दुश्मन होता है, आपसे अलग अपना बर्तन करता है, तो अब अपने ही मकान को पार्टीशन करता है, तो देखिए कितना दुख होता है। तो सब कुछ दिखाई देता है कि मेरी स्वयं की गलती से ही हमारे अपने दुश्मन भी बनते हैं और मेरे अपनी गलती सुधार देने से हमारे दुश्मन भी हमारे मित्र हो जाते हैं। तो गलती को सुधारने से ही तो होता है, लेकिन स्वयं की गलती समझ में आ जाए ऐसा कहाँ कोई उपाय हम करते हैं, बल्कि हम अपनी गलती को और बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने मन के हाथ बिके हुए अपनी गलती देखने नहीं देता। हमारा अपना ही मन अपनी ही गलती को देखने नहीं देता है। अगर अपनी गलती देखने में आ जाए तो मन गलती करने देगा? इसका मतलब मन मेरे ऊपर हावी है, मैं मन पर हावी नहीं हूं। ये हुआ ना? तो जो स्थिति बनी थी आपकी, उस स्थिति को बनाए रखना ये आपका परम कर्तव्य है। इसी को कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म स्वभाव को कहते हैं। तो अपने स्वभाव में आप थे, 1 घंटा लगातार बैठे तो आप 1.5 घंटे से हैं, लेकिन आधे घंटे में मान लिया कि मन की गति को पकड़ने में आपको लग गया हो, लेकिन जो 1 घंटे तक लगातार आप बैठे हैं वह आप अपने कैवल्य अवस्था में हैं। अब कैवल्य अवस्था का आभास जो आपको हुआ है, आभास तो नहीं हुआ होगा
क्योंकि मन वहाँ रहा नहीं होगा, जी इसलिए आभास करने नहीं देगा। जी जब मन जहाँ रहता है वहीं आभास कराता है, जहाँ मन नहीं रहेगा वहाँ आभास नहीं होने पाएगा। जी यह तो गुरु ही जानते हैं कि मेरा शिष्य किस अवस्था में वर्तमान को प्राप्त कर रहा है, जी और उस अवस्था में प्राप्त होने पर गुरु ही दर्शाता है कि ये अवस्था आपकी इस शब्द में पिरो करके रखना है। तो कैवल्य दशा जो है, केवल अकेलापन का एहसास, वो केवल अकेलेपन में थे आप। वहाँ मन की कोई दशा नहीं थी, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, और ना ही मन अपने कल्पना में था। मन कल्पना में ज़्यादा रहता है, ये भूत और भविष्य की, वर्तमान में रहने नहीं देता है। वर्तमान तो कहता है वर्तमान तो ऐसे ही रहेगा, ये उसको नहीं मालूम कि क्षण क्षण भी बदल रहा है, ये भी अभी 1 मिनट बाद भूत हो जाएगा, एक क्षण बाद अभी वर्तमान समय भूत हो जाएगा। ये इसके समझ में ही नहीं है। वो तो समझता है कि ये अभी ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे रहेगा, और भविष्य अंधकार में है, उसको देखता नहीं, तो उसकी कल्पना करता है कि मैं आने वाले दिनों में मैं राजा हो जाऊंगा, सारा राज्य मेरे कब्जे में हो जाएगा, सारे लोग मेरे अधीन हो जाएंगे, मैं सब पर जो है अपना राज्य करूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा अपना करूंगा। वह भूत भविष्य की बात ऐसे सोचता है। और वर्तमान में घर में खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, भोजन की व्यवस्था करने में मन को नहीं लगा रहा है, बल्कि कल्पना में लगा रहा है, आने वाले दिनों में मैं राजा बन जाऊंगा। ये नहीं देख रहा कि राजा कैसे बना जाता है, राजा की क्या स्थिति होती है, राजा प्रजा का कौन होता है, ये सब के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। अगर प्रजा ना माने राजा आपको, तो आप कैसे राजा बन जाएंगे? प्रजा के मानने से ही राजा राजा है, प्रजा ना माने तो क्या दशा होगी? जैसे अभी आपने श्रीलंका में देखा होगा कि जनता पूरी जो है संसद भवन, क्या राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई, राष्ट्रपति को जहाज लेकर के भागना पड़ा, दूसरे देश का सहारा लेना पड़ा, दूसरा देश भी इनको कोई सहारा नहीं दे रहा था, अंत में पुनः श्रीलंका को समर्पित हुए। आज स्थिति तब जाकर के कुछ कंट्रोल में है। तो जनता के मानने न मानने से ही आप राजा और प्रजा हैं। जनता ना माने तो आप राजा किस बात के? तो इसलिए जो कल्पना है, कल्पना में न जाकर के हकीकत की ज़िंदगी में आइए और सबको अपनी तरह समझिए। जैसे मुझे भूख प्यास लगता है, नींद लगता है, आलस आती है, जमुआई आती है, अच्छा बुरा लगता है, दुख सुख होता है, ऐसे सब में होता है, सबके साथ होता है। तो जो वर्तमान स्थिति में जो व्यक्ति आपके सानिध्य में हो, उसको अपनी तरह मान करके अपनी तरह व्यवहार उसके साथ करिए, तो वही व्यक्ति आपको अपना मानने शुरू कर देगा। और जब मानना शुरू कर देगा तो आप अपने आप में ही खुद राजा, धीरे 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 जनता आपको बना देगी। लेकिन आप दूसरे को, अपने को तो आप श्रेष्ठ मानते हो और दूसरे को एकदम चींटी से भी छोटा मानते हो। तो आप बता दीजिए कि कैसे कोई आपको अपना राजा बनाएगा, अपना सिर मुकुट कैसे बनाएगा? अपना राजा का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो राजा रक्षा आपकी क्यों करेगा, या जनता अपनी राजा आपको क्यों बनाएगी जब आप रक्षा करने लायक ही नहीं है? तो इसलिए कल्पना में न जाकर के हकीकत की ज़िंदगी में हमेशा रहिए, तो देखेंगे कि हमारी स्थिति भीतर से मजबूत होती है। मन हमारा जो कल्पना में दौड़ रहा है राजा प्रजा की, उससे दूर होकर के अपनी हकीकत की ज़िंदगी में रह करके सबसे पहले स्थूल शरीर को समझता है। भूख क्यों लगी, प्यास क्यों लगी, नींद क्यों लगी, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार अगर कहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा,
मेरे ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल मुझे ही परिणाम में स्वरूप देगा। मैं मान लो भूख लगा है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे मेहनत करना होगा कि नहीं, मजदूरी करना होगा कि नहीं? करना होगा। अब मजदूरी करेंगे तो कौन करेगा? आपके भूख के लिए दूसरा मजदूरी क्यों करेगा? जी। स्वयं आपने ही भूख को मिटाने के लिए हाथ सलामत है, पैर सलामत है, दिल दिमाग सलामत है, आँख कान सब सलामत है। इसी का प्रयोग करेंगे। किसी अमीर आदमी के घर जा कर के आप मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके अधीन होंगे 8 घंटे के लिए, जो कहेगा वो करेंगे आप, जहाँ कहेगा बैठेंगे आप, जो देगा वो खाएंगे आप। तब जा कर के शाम को 8 घंटे के बाद आप उसके अनुकूल अगर रहे हैं, तब आपके अनुकूल आपकी मजदूरी देगा। तो सारा कुछ खेल आपके ही द्वारा चल रहा है और आप अपने को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो बताइए क्या होगा? तो जीवन हमारा दुखमय होगा कि नहीं? सारा खेल अपने स्वयं के खेल को समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा और साक्षात अपने जीवन से निकालना होगा। तब जो आपकी स्थिति बनेगी वो आपकी अपनी कैवल्य की बनेगी। वही स्थिति आपकी थी, क्योंकि 971 दिन से लगातार आप इसी का अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते 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 आज जा कर के कैवल्य दशा का कुछ अनुभव आपको हुआ। 1 घंटे से लगातार जो आप बैठे हुए हैं, शरीर आपका निद्रावस्था में नहीं है, आलस्य में नहीं है, जमुहाई में नहीं है, तो आपकी एक रस की स्थिति बनी हुई है और वही कैवल्य अवस्था है। और वही अवस्था जो कबीर साहब कहते हैं कि सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। तो वो जो आपका 1 घंटे से लगातार स्थिति बनी हुई थी, वह सुख और दुख, पाप और पुण्य, हानि और लाभ, मेरे और पराये के बीच की जो स्थिति थी ना, वो आपकी स्थिति आपकी अपनी है। वही सुख में आप थे। असली सुख यही है। ये जो व्यवहार में हम लोग कुशल क्षेम किसी का पूछते हैं, उसके बारे में कबीर साहब ने लिखा कि कुशल कहत कहत जग बिन से, अकुशल काल की फांसी। काल माने वासना। वासना की रसरी तो आपने काटी नहीं, तो कुशल होंगे कैसे? तो फंसरी तो लगी हुई है। आप फंसरी के फंदे पे लटके हो और आपको अपनी ही गले की फंसरी आपको दिखाई नहीं दे रही। एक कार्टून आया है, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा है और वो विदेशी लोगों ने बनाया है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं और दोनों के गले में फंसरी है और दोनों के गले पैर के नीचे स्टूल रखा है, ठीक है ना। एक आदमी अपनी फंसरी को न देख करके, अपने स्टूल को न देख करके, वो दूसरे की रसरी को काटता है ऊपर से, और जिसकी रसरी कट रही होती है वह व्यक्ति इसके स्टूल को गिराने में लगा हुआ है। वह जो काट रहा है वो देखिए कितना दयावान है, ठीक है ना, कि अपने फंसरी नहीं देख रहा है, काट रहा है और दूसरे की रस्सी काट रहा है कि ताकि ये बच जाए। और जिसकी रसरी कट रही है वो कितना निर्दयी व्यक्ति है कि ये मर जाए, उसका स्टूल गिरा रहा है, क्योंकि स्टूल गिरेगा तो रस्सी जो फंदा है वो टाइट हो जाएगी, ये मर जाएगा। तो कितना विचारवान कार्टून बनाया है उसने। 2 देशों का नाम भी उसने लिखा है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। और स्थिति देखिए, यही स्थिति हमारे मन की है। एक अच्छा एक बुरा हमारे मन की स्थिति। अच्छा दयावान बनता है, लेकिन जो बुरा है वो आपकी हिंसा करना चाहता है, यानी आपको दुख के गर्त में ले जाना चाहता है, मार देना चाहता है, जमींदोज कर देना चाहता है, मिटा देना चाहता है आपको अपनी हैसियत से। लेकिन क्या ये संभव है?
हम दूसरे को पीड़ा नहीं दे रहे हैं बल्कि स्वयं पीड़ा ले रहे हैं। अगर वो उसका स्टूल खसक जाए और वो फांसी पे लटक जाए तो क्या इनकी रस्सी कटेगी? नहीं कटेगी, इनका भी रहेगी। तो ये तो वैसे ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे। बोलिए। और इनके पैर के नीचे की जो स्टूल है, जब आप दूसरे के स्टूल हटा रहे हो तो आपका स्टूल दूसरा नहीं हटाएगा, क्योंकि दूसरा देख रहा है कि ये बहुत हत्यारा व्यक्ति है। तो मन की स्थिति जो हमारी बनती है ना, ऐसी ही बनती है। और ऐसे ही मन की स्थिति को बड़ी बारीकी के साथ समझना होता है, बहुत बारीकी के साथ। और वही बारीकी मैं आप लोगों को बार बार चेताने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्वास की गति इसीलिए दिखाया जाता है कि ताकि श्वास एक तत्व है। हवा, हवा क्या है? श्वास क्या है? हवा ही तो है। वह एक तत्व है, 5 तत्वों का एक तत्व है जो मेरे और शरीर के बीच की कड़ी बना हुआ है। और यही श्वास बंद हो जाए, मेरे और शरीर की कड़ी को तोड़ देगा। तो मेरा जीवन किससे है? श्वास से, यानी हवा के माध्यम से है। पानी अगर महीनों आप नहीं पिएंगे तो मरेंगे नहीं। भोजन अगर आप महीनों नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। लेकिन श्वास अगर 1 मिनट के लिए भी अगर बंद हो जाए तो आप मर जाएंगे। दम घुटेगा आपका, मर जाएंगे। तो मेरे और शरीर के बीच में जो कड़ी है वो मेरा श्वास है। और श्वास मेरे से अलग है, ये आभास कभी हो नहीं पाता है। और इसी आभास को हमारे ऋषियों ने किया, तत्वदर्शी बने। तत्वदर्शी जब बने तो हवा एक तत्व है, वह मेरे शरीर में है। मेरे शरीर के हवा को बाहर का हवा जोड़ करके रखा है। क्योंकि जो नली है ना श्वास लेने वाली, उसमें भी तो हवा है। लेकिन बाहर का हवा भीतर के हवा में जा कर के जब मिलता है तो देखिए एक अलग एहसास करता है। क्योंकि भीतर का जो हवा है वो गर्म है और बाहर का हवा जो है ठंडा है, क्योंकि उसमें जल तत्व भी है। और जो भीतर हवा है उसमें अग्नि तत्व है। तो दोनों में अंतर होता है नहीं है? भीतर के हवा में अग्नि तत्व है इसलिए वो गर्म है, और बाहर का हवा में, बाहर के हवा में जल तत्व है इसलिए वो हमें भीतर जब आप श्वास लेते हैं तो देखिए शीतलता से ठंडा ठंडा अनुभव करता है कि नहीं? तो अग्नि तत्व को शांत करने के लिए जल तत्व वाला जो हवा है, वायु है, उसको जब हम भीतर लेते हैं और फिर बाहर जो बाहर हवा निकलता है वो देखिए गर्म निकलता है, और जो भीतर हम लेते हैं वो ठंड हवा। तो हमारे भीतर में जो गर्मी है अग्नि तत्व का, वो देखिए बराबर जो है शांत गरम शांत गरम शांत गरम चलता रहता है। तो मेरी जीवन लीला भी वैसे ही चलती रहती है। बाहर का हवा भीतर ना जाने पावे तो भीतर के हवा से, क्योंकि भीतर का हवा गर्म है तो गर्म की वजह से, उमस की वजह से हमारे शरीर शांत हो जाएगा। क्योंकि दिल धड़केगा, आप श्वास नहीं ले पाएंगे, दम घुटेगा क्योंकि गर्म है, महसूस हो रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा गर्मी के समय में जो हवा में गर्मी थी, वो हवा की गर्मी की वजह से दम घुट रहा था कि नहीं? क्योंकि भीतर में जो हवा है वो भी गर्म है और जो बाहर का हवा है वो भी गर्म है, तो दम घुट रहा था कि नहीं? श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी कि नहीं? अन्य परेशानियां तो पैदा कर ही रहा था, लेकिन दम भी घुट रहा था क्योंकि हवा में गर्मी है। और अब इसलिए दम नहीं घुट रहा है क्योंकि बारिश हो गया। बारिश होने से वर्तमान समय में आप देखिए कि क्या इस कक्ष की स्थिति है, वातावरण वर्तमान की क्या हमें अनुभव करा रहा है, असहज की कि सहज की? सहज की। क्यों सहज हुआ है? क्योंकि हवा में जल तत्व प्रवेश कर गया। क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हवा तत्व में जल तत्व प्रवेश कर गया, इसलिए दम नहीं घुट रहा, गर्मी नहीं हो रही, ताप आँच नहीं लग रहा, मन बेचैन व्याकुल नहीं हो रहा, दिल नहीं धड़क रहा है, क्योंकि जल तत्व प्रवेश कर गया। और जल तत्व प्रवेश करने से मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पर और शरीर के भीतरी हिस्से पर, यानी श्वास लेते समय देखिए किसी प्रकार का कोई हमें विपरीत दिशा नहीं दे रहा है, बल्कि मेरे अनुकूल है। तो क्या दे रहा है?
आनंद की अनुभूति हो रही है। ये हो रहा है ना? जी। लेकिन यही 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले ताप दे रहा था। ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, ये सब हमें दिखाई दे रहा था। और हमने सिर्फ अपने पलथी मार करके सुखासन में बैठ करके दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे थे कि कौन सा दृश्य मेरे अनुकूल है, कौन सा दृश्य मेरे प्रतिकूल है, कौन सा दृश्य मुझे मार देना चाहता है, झुलसा देना चाहता है, मुझे जला देना चाहता है, जला करके राख कर देना चाहता है, और कौन सा दृश्य मुझे जीवन दे रहा है। तो वर्तमान का जो दृश्य है वो मुझे जीवन दे रहा है, और इसके 4 दिन पहले वाला जो वातावरण था वह मुझे जला करके मुठा राख बना देना चाहता था, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व थी और इसमें जल तत्व है। तो अब तब तो मालूम हुआ कि नहीं? तो वर्तमान में जो आपकी कैवल्य की स्थिति बनी है वह इसीलिए बनी क्योंकि जल तत्व प्रवेश कर गया और आनंद की अनुभूति करा रहा था, इसलिए कैवल्य दशा आपको महसूस करा रहा था, या कैवल्य दशा आपकी बनी हुई थी, क्योंकि प्रतिकूल दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसमें ताप नहीं है, आँच नहीं है, गर्मी नहीं है, हवा गर्म नहीं है, श्वास लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है, दम नहीं घुट रहा है। जिस समय में दम घुट रहा था, अग्नि तत्व ज़्यादा प्रवेश किया हुआ था, शीतलता का अनुभव कराया होगा पसीना के कारण, लेकिन आपकी कैवल्य दशा नहीं बनी होगी, क्योंकि भीतर से श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, ये हमें भी मालूम है। 4 महीना कैसे कटा है यह आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और जो हमारे दर्शक अभ्यास किए होंगे वो भी समझ रहे होंगे। लेकिन वर्तमान का जो वातावरण है इस कक्ष का या बाहर का, वह जल तत्व प्रवेश करने से हमारे शरीर और श्वास लेने में दोनों में देखेंगे आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हवा में शीतलता है, ठंडाई है, क्योंकि जल तत्व प्रवेश कर गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो जो कैवल्य दशा आपकी है वो कैवल्य दशा को जागृत अवस्था में अब आँख खोल करके देख करके भी अभ्यास करिए कि ये दृश्य मैं नहीं हूँ, ये दृश्य मुझे परेशान करने, दुखी करने, सुखी करने आया है, न कि मेरी स्थिति को मजबूत करने आया है। तो इसलिए जितना हो सके आँख को बंद करिए, उतने प्रयोग करिए जितने आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत हो, वो अभी सामने न देखें बल्कि नीचे देख करके चलें। तो नीचे देख करके चलने में आपको 2 फायदा है। एक तो कोई जीव जंतु आपके पैर के नीचे दब के मरेंगे नहीं, तो हिंसा का पाप नहीं होगा एक चीज़, और मन में पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आँख कभी कभी देख लेता है, तो जो जीव हमारे पैर के नीचे दब जाते हैं वो छटपटाते हैं तो पश्चाताप होता है, एक तो वो नहीं होगा। दूसरे जो दृश्य सामने पड़ेगा उसमें जो अच्छाई बुराई दिखाई देगा वो मेरे मन को जो प्रभावित करेगा वह नहीं होगा, ठीक है ना? तो कान से जो आवाज़ हम सुनेंगे वो तो सिर्फ खाली कान से आवाज़ सुनेंगे ना, कन्फर्म आँख करता है, तो कन्फर्म आँख नहीं करेगा बल्कि संशय में रखेगा, इसीलिए उससे भी आप निजात पाए रहेंगे, ठीक है ना? कौन किसको गाली दे रहा, हम ही को कर कोई गाली दे रहा हो, आँख अगर नहीं देख रहा व्यक्ति को तो उसमें हित और दुश्मन का पाप पुण्य नहीं करेगा। ये मेरा दुश्मन है, गाली मुझे दे रहा है, ये मेरा हित है, मेरे से प्रेम कर रहा है। तो इसीलिए दोनों से आप बीच की स्थिति बना करके रखें, इसीलिए सामने न देख करके बल्कि नीचे देख करके चलिए। इसीलिए आप पुराने समय में आप देखे होंगे संत लोग अपने भक्तों से कहा करते थे कि बेटा नीचे देख के चला करो। पुराने ज़माने में आपने अपने बचपना में आपने देखा होगा, उस समय में संत ज़्यादा थे, मनुष्य थे उस समय में, और भक्त भी मनुष्य के रूप में थे। तो इसीलिए संतों की बड़ी बोलबाला थी और संतों की बातों पे लोग विश्वास करके काम करते थे, क्योंकि अनुभवपूर्ण बात संत कहते थे, क्योंकि उसमें दूरगामी दृष्टि होती थी, और वही दूरगामी दृष्टि अनुभूति के आधार पे भक्त लोग भी चलते थे, और अंत में जा कर के वही अनुभूत करते थे जो संत एक गोपनीय रूप में, एक शब्द के रूप में देते थे, जिसमें एक रहस्य छुपा होता था।
और जब वो रहस्य भक्तों को समझ में आ जाता था तो भक्त और संत का रूप एक हो जाता था। इसलिए देखिए, पहले की अवस्था, पहले के ज़माने के हिसाब से आज के ज़माने में काफ़ी गिरावट आई है। आज आप पिता पुत्र में ही आप देखेंगे कि पुत्र जो है अपने पिता की बात मानने को तैयार नहीं, तो दूसरे के कैसे मानेगा। पहले के लोगों में अपने माता पिता को पहले श्रेय दिया जाता था, तब दूसरे की बात सुन करके अपने परिवार को और अपने आप को ठीक किया जाता था। तो दूसरा व्यक्ति मेरे लिए क्या होता था, हितैषी होता था, परम हितैषी। भले वो मेरा दुश्मन हो, वो शब्द भले मजाक में बोला हो, लेकिन हम उसका वजन जब लिए तो वो मेरे लिए परम मित्र बन गया। परम मित्र हो जाता था नहीं। आज जो है परम मित्र भी दुश्मन हो जा रहा है। गला काट करके भी आप सामने रख दीजिए तो भी उसमें विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप में अपने परिवार की बात को जब नहीं मान रहा है और अपने आप को ठीक नहीं कर रहा है तो दूसरे की बात कैसे प्रिय लगेगा उसको। क्योंकि खान पान में, रहन सहन में, बोली भाषा में, आँख के दृश्य में, कान के शब्द में हमेशा गिरावट दिख रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से गिरावट है। इसलिए आज अब आदमी को खाने के दृश्य से चल रहा है। एक समय आता है कि आदमी को ही खाता है, अब वर्तमान में चल रहा है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो केमिकल खा रहे हैं। और मैं अभी 2 दिन से अनुभव कर रहा हूँ कि आखिर मेरे पैर में ये स्थिति आई कैसे। तो देख रहा हूँ कि पैर की जो हड्डी हमारी कमज़ोर हो गई है वो क्यों हुई है, खान पान के कारण, क्योंकि यूरिया खाद खा रहे हैं। मांसपेशियों में भी हमारी कमजोरी आ गई खान पान की वजह से। तो खान पान है, हर चीज़ में यूरिया खाद पड़ रहा है और वह यूरिया खाद मेरे शरीर में जा कर के केमिकल है ना, तो मेरे हड्डी को, मांस को, मांसपेशियों को, सबको कमज़ोर कर रहा है। तो शरीर को कमज़ोर कर रहा, मुझे तो कर नहीं सकता। तो शरीर का जो अंग है वो भंग हो रहा है क्योंकि मैंने कभी किसी का नुकसान किया होगा, कभी बहुत पहले, मतलब कई जन्म पहले। तो वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति का स्वरूप दिख रहा है। अब केमिकल किसने खोज की होगी कि उर्वरक खाद के रूप में आप बीज के साथ डालिए तो बीज जो आपको कई गुना पैदावार देगा। तो आखिर किसी आदमी ने ही तो किया होगा केमिकल का, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। तो जिस आदमी ने केमिकल का समाज के सामने ला करके प्रस्तुत किया, वह व्यक्ति हित तो किया, कर तो रहा था हित, लेकिन अब उसका हित नहीं दिख रहा है, बल्कि वो मनुष्य के साथ दुश्मनी दिख रहा है कि भीतर के हमारे जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उनको कमज़ोर कर रहा है। उसका मनोभाव तो ऊंचा रहा होगा काम करते समय। पैदावार देखोगे ज़्यादा होगा यूरिया में ताकत। असल में वो पैदावार इसीलिए ज़्यादा लेने की इच्छा हुई क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा, पैदावार बढ़ नहीं रहा है। तो पब्लिक भूखे न मरे ये उसके भाव में था, इसलिए केमिकल ईजाद किया और जो है उसने पैदावार अच्छा दे दिया। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये जो पैदावार है ये भी केमिकल हो रहा है। तो मनुष्य वैसे भी मरेगा, वैसे भी मरेगा। तो वर्तमान का भूख के कारण जो आदमी मरने वाले थे वो नहीं मरे, बल्कि अब उसके बाद जो है वो केमिकल के द्वारा मरने वाले मरेंगे। तो खा लिए, सभी खा लिए, सभी। आप पहले देखे होंगे चिक्का कबड्डी खेला जाता था, तो चिक्का कबड्डी में कितना ज़बरदस्त चोट लगता था, लेकिन फिर भी हड्डी नहीं टूटती थी। आज बता दीजिए खाली सोए से मेरी हड्डी टूट गई, ये बड़ी बात है। देखिए तो वो जो हित था वो आज दुश्मनी के रूप में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, यानी भीतर से आदमी को कमज़ोर कर रहा है। और मोबाइल तो और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। नेट के ऊपर 100% में 100% सही काम है, लेकिन 0.1% जो उसमें एक सेक्स नाम का दृश्य रख दिया है, इसकी वजह से हमारे आज के नौजवान इसीलिए खाली देखने के लिए नौजवान हैं, भीतर से वो कमज़ोर हैं। क्योंकि नेट के ऊपर
क्योंकि हर मोबाइल में नेट हो गया आजकल, और फास्ट नेट सबके चल रहे हैं। अब हर व्यक्ति जो है मोबाइल के साथ साथ अपने दृश्य को देख रहा है, वो वासना को पुष्ट कर रहा है। तो वासना को पुष्ट करने से जैसे ही मन में वासना उत्पन्न होती है, आँख के सामने दृश्य पड़ता है, हमारे शरीर की जो वीर्य शक्ति है वो स्खलित हो जाती है। तो शरीर कमजोर होगा कि नहीं होगा? तो उधर केमिकल और इधर आँख का दृश्य वासना का, तो दोनों जो है हमारे आंतरिक शरीर को और बाह्य शरीर को दोनों को कमजोर कर रहे हैं। तो हम साधक लोग हैं, संत लोग हैं, हम लोग हमारे भीतरी चीज़ को तो नहीं कमज़ोर कर सकता है, लेकिन शरीर स्थूल है, इसको कमज़ोर इसलिए कमज़ोर महसूस हो रहा है क्योंकि हम भोजन कर रहे हैं। अब हर भोजन में, गेहूं में भी देखिए आप जो है यूरिया पड़ रहा है, साग सब्जी में भी यूरिया पड़ रहा है, जितने भी पैदावार हम लोग खा रहे हैं सब में। अब यहाँ तक कि जो फल हैं उन फलों में भी आप देखिए केमिकल। केला है, केले के जब आप पौधा लगाते हैं तो केला मजबूत होती, यूरिया खाद डाला जाता है। आप मरचा खा रहे हैं, मरचे में भी यूरिया खाद है, क्योंकि जिसमें पौधा लगाया जाता है उसमें मिट्टी कमज़ोर होती है, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए यूरिया खाद डाली जाती है ताकि हमारा पैदावार अच्छा हो। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें यूरिया खाद ना पड़ता हो। तो आप भीतर की संरचना, माने स्थूल शरीर की संरचना जो कमज़ोर होगी कि नहीं होगी। और हम लोग हैं, संत हैं, साधक हैं, मन की गति को पकड़ रहे हैं, इसीलिए हम दृश्य कुछ भी नहीं देखना चाहते, यहाँ तक कि हम ख्याल भी नहीं करना चाहते कि वासना हमारे अंदर से भीतर से जागे। तो भीतर की हमारी संरचना तो मजबूत है मन की, लेकिन स्थूल शरीर की जो संरचना है वो कमज़ोर इसलिए है कि हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। अब बाहर से जो कुछ भी आप लेंगे उसमें सब यूरिया है, केमिकल है। तो इसीलिए अपने आप को जितना मजबूत भीतर से कर पाइए करिए। बाहर प्रकृति तो अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेती है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। बाहर की मजबूती प्रकृति अपने आप में कमज़ोर भी होती है, अपने आप में मजबूत भी होती है। वह जैसा समय आता है वैसा कर लेती है। क्योंकि आपने बहुत देखा होगा, राजा रजवाड़े के जो ज़माने के बिल्डिंगें हैं वो सब ध्वस्त हो गए। उस समय में भी तो आदमी रहे होंगे, और यही भूख प्यास नींद, यही आलस, हित दुश्मनी उस समय भी चल रहा होगा। यही लड़ाई झगड़ा जो आज दिख रहा है वही पहले भी रहा होगा। तो आदमी एक दूसरे के ऊपर टूट करके अपने खुद का हिंसा करवाता है। अरे भाई, हम आपके ऊपर अगर डंडा लेके दौड़ेंगे तो आप भी दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? तो अब उसमें जबर कौन पड़ेगा? हो सकता है मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ। तो आपका डंडा हो सकता है मेरे पीठ पे लग जाए तो मेरा हड्डी टूट जाए, मैं चला आपका हड्डी तोड़ने, हो सकता है मेरा ही हड्डी टूट जाए। तो यही हाल हो रहा हर जगह। जो लड़ाइयाँ होती हैं समय समय से, एक समय था कि भाला फरसा तीर धनुष से होता था लड़ाई, ठीक है ना। एक समय है कि गोली बंदूक से हो रही है। महाभारत काल में आपने देखा होगा धर्म युद्ध था, तो एक ही धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं दोनों क्षेत्र में रहती थी, और समय सीमा था कि इतने बजे तक से शुरू होगा और इतने बजे तक ये रहेगा। सूर्यास्त के बाद कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि मिलेंगे भी तो अपने प्रेम से मिलेंगे, मित्रवत मिलेंगे, भाईचारे के दृष्टि से मिलेंगे। लेकिन जब समय हो तो कोई किसी का हित नहीं है, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो भी एक समय था, और आज धर्म युद्ध है ही नहीं, जिसको जहाँ पाओ वहीं मार दो, क्योंकि गोली चलानी है। तो जो जहाँ दिखाई दे वहीं उसको मार के ढेर कर दो, जो पहले देखे वही उसको मार दे। तो ये स्थिति चल रही है, पहले ऐसा नहीं था। तो समय समय से प्रकृति में स्वयं में अपने आप बदलाव होती चली जाती है। तो वह बदलाव एक दृश्य है, हम ये खाली समझें कि वो दृश्य है। वर्तमान के दृश्य में हम ना मिलें, क्योंकि मुझे अपने कैवल्य दशा को प्राप्त करना है। साधना कर रहे हैं, साधक हैं हम लोग, हमारा काम है दृश्य में मिलना नहीं, बल्कि दृश्य को दृश्य की तरह समझना, जानना, देखना, और देख जान समझ करके उससे अपने को अलग करना। क्योंकि वह दृश्य अगर मैं मान लूँगा अपने आप को तो गलती पे गलती कर लूँगा।
दृश्य को मैं मान लिया अगर, तो गलती पक्का है। और दृश्य को जब मैं नहीं मानूंगा तो गलती भी अगर हुई होगी तो सुधर जाएगा, क्योंकि विचार बदल जाएंगे ना। जब विचार बदले तो दृश्य अपने आप बदल जाएगा, तो हमसे गलती नहीं होगी। और जब गलती नहीं होगी तो पछतावा नहीं होगा, अब पछतावा नहीं होगा तो मेरे मन में कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा में ही पछतावा होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत जितना किया जाए, जो 1 घंटे तक बैठे थे आप जिस अवस्था में, जिस स्थिति में थे, उस स्थिति को ही हमें मजबूत करना है। इसलिए देख करके, जान करके, समझ करके आपको जागृत अवस्था में चलते समय भी, उठते समय भी, बोलते समय भी, हर समय आप एक चेतनावान बन करके रहें तो आपकी स्थिति मजबूत होगी। अगर आप हर समय में चेतनावान नहीं हैं, दृश्य क्या, मुंह से जो शब्द निकलता है वो भी दृश्य है। इसलिए दृश्य है कि हम सोच करके निकालते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अगर दृश्य दृष्टा का अभ्यास दूर कबीर ना किए होते तो शब्द को भी नहीं समझ पाते कि शब्द भी दृश्य है। तो शब्द को संभाल करके बोलने की बात कैसे करते? क्योंकि यही जो शब्द हम निकालते हैं, अपने ही शब्द को हम जब समझते हैं स्वयं में, तो देखिए एक शब्द जो है घाव दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, ऐसा समझ में आता है कि मैं अगर बोलूँगा ये शब्द तो सामने वाले को तीर की तरह लगेगा। और अगर हम इसमें ऐसे घुमा करके अगर बोलें तो तीर लगते हुए भी तीर नहीं लगेगा। तो कितनी ऊंची चीज़ है। दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने से अपनी ही बोली में सुधार हो जाता है, अपने खान पान में सुधार हो जाता है, अपने दृश्य देखने में सुधार हो जाता है, अपनी मनोवृत्तियों में सुधार हो जाता है। क्योंकि मनोवृत्ति भी कल्पना है। ये कैसे समझ में आएगा? जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तब तो मनोवृत्ति कल्पना में जा रही है, हकीकत में जा रही है, या झूठ में जा रही है, सच में जा रही है, तो कैसे समझ में आएगा? दृष्टा दृश्य के अभ्यास में ही सारी चीज़ें निहित हैं। और दृष्टा दृश्य का अभ्यास हम कर नहीं पाते, इसी नाते हम दृश्य को ही मैं मान लेते हैं और उसी में लीन होकर के हम गलती पर गलती कर देते हैं। तो गलती को सुधार करना है, इसीलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास हर समय में करना। मैं दृष्टा, साक्षी, उनका देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला, इस दृश्य से मैं अलग हूँ। और क्या हूँ? शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। ये जो दृश्य है वर्तमान में, इस दृश्य के पहले भी मैं था, दृश्य के समय भी मैं हूँ, और यही दृश्य अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा तो भी मैं रहूँगा। इसलिए मेरी जो अपनी एक रस की स्थिति है उसे ही जागृत करना है, यानी उसी में हमें रहना है। जागृत का मतलब उसी में रहना है, क्योंकि मैं एक रस हूँ। दृश्य तो परिवर्तित होते रहते हैं, अच्छे बुरे और अनुकूल प्रतिकूल के रूप में, लेकिन मैं तो ना अनुकूल हूँ ना प्रतिकूल हूँ, ना अच्छा हूँ ना बुरा हूँ, मैं तो एक रस हूँ। उसी एक रस स्थिति को हमें बना करके रखना, ये मेरा परम कर्तव्य है। किसका? साधक का, जिसको मोक्ष चाहिए उसको। अगर जिसको मोक्ष चाहिए और दृश्य में उलझ गया तो मोक्ष हुआ कहाँ? वो तो उलझ गया। इसलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास जरूरी है। ठीक है ना? अपने ही चंचल मन को अपनी ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ, स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 971 दिन हो गए। तारीख 5 जुलाई सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। आवाज़ आ रही होगी बाहर में बारिश की। आवाज़ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है। बाहर बारिश हो रहा है और समय हम लोगों का लगभग 1 घंटा ज़्यादा हो गया, 8 बजने वाला है। और वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का जो
वातावरण है, हवा में शीतलता यानी ठंड प्रवेश कर गया, जल तत्व प्रवेश कर गया, इसलिए उमस भी नहीं मालूम हो रहा है। मालूम हो रहा है? नहीं, ठीक है। तो उमस के चलते हमारे शरीर में पसीना भी नहीं हो रहा है, और पहले की अपेक्षा ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट कुछ भी नहीं मालूम हो रहा है। तो वर्तमान में जो स्थिति हमारी है वो सहज है या असहज है? बिल्कुल सहज है। सहज है ना। तो देखिए कि हमारे स्वयं की स्थिति को सहज बनाने में 4 महीना लग गया। तो मेरा अपना सहज स्थिति तो पहले से ही आ गई। ये जो वातावरण में अग्नि तत्व के प्रवेश कर जाने से जो असहज स्थिति थी वह आज 4 महीने बाद ये समाप्त हुआ है, सहज हुआ है। नहीं तो असहज स्थिति महसूस हो रहा था। तो ये प्रकृति में था कि नहीं? मेरे में तो नहीं था, साफ साफ दिख रहा है। तो उसका जन्म समय के अनुसार ही तो उसमें सहज असहज स्थिति होगी। जो तत्व जिस पर हावी हो जाए, तो अग्नि तत्व सब पर, चारों तत्वों पर हावी था। इसीलिए देखिए धूप में गर्मी, हवा में गर्मी, दीवार गर्म, छत गर्म, तो छाया जहाँ बैठते थे वहाँ भी गर्मी। तो हर जगह हमें व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट ये सब मिल रहा था नहीं? ताप, आँच, गर्मी मिल रहा था नहीं? पसीना हो रहा था नहीं? और उसी से निजात पाने के लिए हम अलग से रोग पैदा करते थे। पंखा चलाना, कूलर लगाना, या एसी लगाना, या एसी में रहना, तो वो एक नया रोग है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम घुल मिल गए, जिसके कारण वो ताप, आँच, गर्मी मुझे लग रहा था, न कि शरीर को लग रहा था। इसलिए हमने उद्यम किया, परिश्रम किया, पैसा कमाया, तो कहाँ लगा दिया? कूलर में, पंखा में और एसी में। तो कूलर, पंखा, एसी तो बस 4 महीने के बाद, अब देखिए अब 8 महीने तक कूलर, एसी और पंखा सब बंद रहेगा। ठंडी में भी कूलर चलेगा? ठंडी में भी पंखा चलेगा? क्या ठंडी में एसी चलाएंगे आप? बंद रखेंगे कि नहीं? तो जो कमाए थे आप, वो कमाई जब कूलर, पंखा, एसी में चला गया, नहीं चला गया? कितना परिश्रम आपने किया, पसीना बहाया, दूसरे का मान अपमान सब कुछ सहा, भूख, प्यास, नींद, आलस, सब कुछ सहा, और उस पैसे को आपने कहाँ ले जाकर लगा दिया? क्षणिक सुख के लिए। और क्षणिक सुख जो है वो क्षणिक ही होता है, स्थायी नहीं होता है। अस्थायी तो स्वयं आप स्वयं हैं, बाकी सब परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रकृति के अधीन है। प्रकृति अपने अधीन करके सारी चीज़ों को अपने मेंटेन करती है। अब 4 महीना क्या 8 महीना हम लोग क्या देखेंगे? ठंडी देखेंगे, बरसात, और उधर ठंडी। तो बरसात के कारण जो जल तत्व है वो हवा में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए पंखा भी नहीं लोग चलाएंगे। और जब ठंडी आ जाएगी, बरसात खत्म हो जाएगा, तो उसमें भी तो जल तत्व हावी हो रहेगा, तो उसमें भी पंखा नहीं चलाएंगे। तो 8 महीना के लिए फुर्सत हो गया। लेकिन ये 4 महीना था, ये 4 महीना हम अपने आप में नहीं रहे, इस नाते इसकी जरूरत पड़ी अलग से, क्योंकि मैं अपने आप में स्थिर नहीं था। अब आप बताइए, जो चर्चा मैंने अभी किया है, उस चर्चा में आपको महसूस हुआ होगा कि मेरी स्थिति जो बनी 1 घंटे की कैवल्य की, वो अगर हम जागृत अवस्था में, चेतना अवस्था में रह के, आँख से दृश्य को देख करके, कान से शब्द को सुन करके, नाक से सुगंध दुर्गंध को देख करके, जीव के स्वाद बेस्वाद को देख करके अगर हम अभ्यास करें, तो क्या वो नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो पाएगा? शांति कहाँ? आप समझे नहीं मेरी बात? मेरी बात कोई नहीं समझे आप। जिस कैवल्य अवस्था में 1 घंटे से थे, उस कैवल्य दशा को अगर मैं समझ लिया, जान लिया और अपने आप को मजबूत कर लिया, तो आँख से दृश्य अगर
दिखाई दे रहा है कि मैंने खुद मैं एक कुंटल दूध ले करके और उसको दही जमा करके उसका मक्खन निकाल करके हमने घी निकाला, तो कितना परिश्रम हुआ। और मेरे ही आँख के सामने कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे मेरा पुत्र हो चाहे किसी का पुत्र हो, वो तो मेरे से अलग है तो अलग ही माना जाएगा ना। और मेरे ही सामने जिस बर्तन में मैं घी को रखा हूँ और वो मिट्टी में डाल रहा हो या नाली में डाल रहा हो या ऐसे बिखेर रहा हो, और उस समय में मैं शांत अवस्था में रहूं, क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्योंकि दृश्य को हमने जो देखा, मेरा अपना ही कमाया हुआ धन वो नष्ट कर रहा है, तो मन में पीड़ा नहीं होगी। अगर पीड़ा नहीं होगी तो तत्काल में हम उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि देख करके भी अनदेखा कर देंगे, हम इधर मुंह फेर देंगे। क्योंकि जितनी भी बार आप उस दृश्य को देखेंगे, मन के अंदर वो उतने कष्ट होगा, पीड़ा होगी, क्योंकि मैंने ही कमाया है, ये भाव उत्पन्न होगा। एक समय था जो प्रकृति में फिक्स है, उस समय में आपको दूध मिल गया कुंटल, भले सस्ता मिला महंगा मिला जो भी मिला, दूध मिल गया, आपने जमाया, वो अनुकूल परिस्थिति थी। जमाने के बाद आपने उसको मक्खन निकाला, वो भी अनुकूल परिस्थिति थी। अनुकूल परिस्थिति घी निकालने तक था, घी निकाल करके एक जगह रखने का था, वो सब अनुकूल स्थिति थी आपकी। लेकिन वही घी दूध, क्योंकि है तो बाहरी ना, जहाँ भी आप रखे हैं वो जो जगह है उस जगह पे सबका अधिकार है, सिर्फ आप ही भर का अधिकार नहीं है, उस वस्तु पर भी सबका अधिकार है, नहीं कि आप ही भर का। क्योंकि जो दूध niकाला वो तो कोई दूसरा निकाला ना, भले आपने पैसा दिया हो, लेकिन दूध तो दूसरे का है ना, आपने पैसे देकर के उसको अपना हक जमा दिया। दही जमाया, मक्खन निकाला, सब आपके अनुकूल था, लेकिन था तो सब अलग ही, हमसे अलग था कि नहीं था। और हम आनंदी मानते चले गए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जो कि वो प्रकृति स्वतः है आपसे करवा रही है। ये बात तो समझ में नहीं आती कि प्रकृति हमसे अपने अनुकूलता में लेकर के करवा रही है। अब वही जब निकल जाएगा और आप ही के सामने वो क्रीम जो है, मैंने घी, और आप ही का बेटा उसको नष्ट करेगा, तो अनुकूलता में आपको तो सुख लगा, लेकिन आप ही का घी जब कोई दूसरा गिरा रहा है तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पे दुख होगा कि नहीं होगा। तो जब आप कैवल्य हो, ना सुख हो ना दुख हो, ना हानि हो ना लाभ हो, ना मिलन हो ना वियोग हो, तो कोई दुख नहीं होगा। लेकिन दुख हो रहा कि नहीं, तो तुरंत उसको मारेंगे कि नहीं। जो कष्ट आपको महसूस हो रहा है वो कष्ट आप उसके ऊपर हावी कर देंगे, शब्द से बोल करके, हाथ से चाटा मार करके उसको कष्ट दे देंगे। तो जब कष्ट दूसरे को आप देंगे तो क्या आप उस कष्ट से वंचित रह जाएंगे? तो क्या होगा? तो जो मेरी अपनी दशा है कैवल्य की, उसमें प्रकृति मिल गई, दुख सुख में हम आ गए, तो दुख सुख मान करके जो भोग कर लिए तो कैवल्य दशा कहाँ रही? मैं अकेला हूँ, अकेले ही रहूँगा, मेरी स्थिति अकेले की ही है, तो वो अवस्था जो आपने 2 घंटे बैठ करके अभ्यास किया, 3 घंटे सब लोग बैठे लगातार, तो अब आप बता दीजिए वो बेकार हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दृश्य देख करके काम करना है, चलते उठते बैठते सोते जब हर समय में जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तो किस दृश्य में हमारे अनुकूल दृश्य हो रहा है, यानी सुख महसूस करा रहा है, और किस दृश्य में मेरे से प्रतिकूल करा करके वह दुख प्रकट करा रहा है, भीतर से हम ही करते हैं। तो वो आभास होगा कि नहीं, मैं नहीं हूँ, ये तो दृश्य है, दृश्य प्रकृति का है, प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है, वो परिवर्तन मैं नहीं हूँ। तब उस दृश्य में आप मिलेंगे नहीं और सुख दुख का अनुभव नहीं करेंगे। और जब सुख दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो आपकी एक रस स्थिति बनी रहेगी कि नहीं? तो आप बता दीजिए, जो मैं बोलता हूँ कि चलते उठते बैठते सोते जागते का बनाने के लिए, तो क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो मन में आप शंका तो दूर हो गया होगा कि नहीं, मेरी स्थिति उस एक कैवल्य की है, मैंने अपने गुरु के सानिध्य में ही उसको अभ्यास करके परिपूर्ण कर लिया था, उसी के बाद फिर मैं अपने आप को
जब मैं व्यवहार में उतरा हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि बहुत बड़ा धनवान है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है, ये कुछ भी कर सकता, मैं नहीं देखता हूँ। वो गलती कर रहा है, उसकी गलती का एहसास मैं शब्दों से बोल करके करा देता हूँ। ये तुम्हारे लिए घातक है, मेरे लिए नहीं घातक है, आपके अपने लिए ही घातक है, क्योंकि उस दृश्य में मिल गया। वर्तमान स्थिति आपने जो देखा वो अपनी गरीबी को देखा, और गरीबी को देख करके अमीर बनने के चक्कर में आपने और गरीबी धारण कर ली, क्योंकि दूसरे का धन आपने बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना उसको अपने अनुकूल बनाए आप उसका धन लेना चाहते हैं। तो आप जिस परिस्थिति अवस्था में थे उससे नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो अपनी एकरस की स्थिति बनाए रखने के लिए हमें समाज के सामने प्रदर्शन नहीं करना है कि मैं देखो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ध्यानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, कुछ नहीं। बस सिंपल सा जीवन जीते हुए आगे बढ़ते चलिए। जो आपके पास आए कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, उसको आप दर्शन करा दीजिए, दिखा दीजिए, जना दीजिए, बता दीजिए शब्दों के माध्यम से। अभ्यास भी करा दीजिए जैसे मैं करा रहा हूँ, लेकिन अपने को शो ना करिए आम जनता के सामने कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। क्योंकि जैसे आप अपने को शो करते हैं तो एक विषय के ज्ञानी हो सकते हैं, बाकी 99 विषय के तो ज्ञानी नहीं हो सकते ना, तो उसमें तो पटक देंगे कि नहीं लोग। इसलिए शांत भाव में बने रहने से 100 के 100% ज्ञानी आप रहेंगे। 99 नहीं हो, एक नहीं होंगे, 100 के 100% आप ज्ञानी रहेंगे, क्योंकि शांत भाव में ही दृश्य समझ में आता है। कान का दृश्य, आंख का दृश्य, नाक का दृश्य, जीभ का दृश्य, सबका समय से मालूम होता है ये मुझे सुख देने आ रहा है या दुख देने आ रहा है, या दोनों के मध्य की स्थिति मेरी एक रस की बनाए रखने में ये कामयाब कर रहा है या सहयोग करने में आया है, वो समझ में बात आ जाएगी। तो जैसा दृश्य वैसी स्थिति आप अपने को बना करके रखिए। तो दृश्य में नहीं मिलेंगे, दृश्य में नहीं मिलने के कारण मेरी स्थिति एक रस की बनी रहेगी। तो मैं कैवल्य अवस्था में हमेशा रहूँगा, देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, हर समय मेरी कैवल्य स्थिति बनी रहेगी। और जो इस कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर ले, उसी कैवल्य स्थिति के बाद में ही अपने स्वरूप में वो अपने स्वरूप को स्थित कर ले जाता है। लेकिन पहले कैवल्य स्थिति तो बने। मैं अकेला हूँ, अकेले में ही मुझे चलना है, लेकिन मेरे गलती और मेरे अच्छाई के चलते ही समाज के सभी लोग मेरे अनुकूल और मेरे प्रतिकूल बनेंगे। तो इसलिए मैं अपने अच्छाई को अच्छाई के रूप में ही रखूं, बुराई को करूं ही नहीं, बुराई को बुराई के रूप में ही देखूं, वो मेरे से गलती ना होने पर। इसीलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं है। इसीलिए जहाँ पे पतंजलि योग दर्शन में अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए लिखा है, वहीं पे साफ साफ लिखा है अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वै त्यागः। जो अपनी बुराई, हिंसा रूपी बुराई को अपने जीवन से निकाल करके बाहर करने के लिए कोशिश करता है, उसके हिंसकी से हिंसकी जानवर भी परम मित्र बन जाते हैं। आपने संतों को देखा होगा जंगल में रहते हुए, शेर रहता है, सांप रहते हैं, हाथी रहता है, यानी खुखार से खुखार जानवर रहते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में वो संत भी रहते हैं। लेकिन कभी किसी का नुकसान करते हैं? जो संत के भेष में वहाँ रहता है और दूसरे का नुकसान करता हो तो हिंसकी हो गया ना, संत कहाँ होगा? तो उसका नुकसान वो लोग करते हैं। लेकिन जो संत रहते हैं वह भी जानते हैं संत हैं, इसीलिए क्योंकि वो भी तो जीव ही हैं। अरे शरीर उनका अलग है, लेकिन भीतर से जीव चेतना तो ही है, चेतना है, जानकार भी है, चेतना की वजह से तो जानकार हैं। तो वो भी जानते हैं कि ये संत हैं, इसलिए उनका नुकसान नहीं करते हैं। अभी मैंने YouTube पे देखा, एक संत के आश्रम में भालू आते हैं, भालू। तो भालू कितने हिंसकी होते हैं, बहुत हिंसकी होते हैं। उनके नाखून होता है, दांत होता है, फाड़ देते हैं सीधे। और देख रहा हूँ कि 3 हैं और तीनों जन वहाँ आते हैं, और आते हैं तो संत को कुछ नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा प्रदत्त जो भोजन मिलता है, जो उसको प्रेम से खाते हैं, और फिर खा करके फिर अपना जंगल में चले जाते हैं। तो हिंसकी से हिंसकी जानवर भी उनके भी परम मित्र हो गए कि नहीं हो गए? तो वो
जो हिंसा अहिंसा व्रत का धारण करेगा, अहिंसा व्रत धारण करेगा वो संत होता है। क्योंकि हिंसा नहीं करेगा, किसी का साथ नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अपना नुकसान करेगा। क्या? अपने पास जो वस्तु है वो खिला देगा। वो जब खा लेगा तो अपना चला जाएगा। तो आपका हिंसा तो नहीं करेगा, क्योंकि वो हिंसा तभी करेगा जब भूखा है और आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपको काट लेता है, आपको पीड़ा दे देता है। लेकिन आप जब पीड़ा नहीं देंगे, बल्कि अपने पीड़ा, भूख क्या है? पीड़ा है ना, अपनी पीड़ा को आप सहन कर लेते हैं। जो खाने का सामान आप जीभ में रखे हैं, झोले में रखे हैं, उसको आप निकाल के दे देते हैं, वो खा लेता है प्रेम से, और आप उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। वो भी वाच करता है, वाच माने देखता है कि ये मेरे साथ हिंसा का भाव बर्ताव कर रहे हैं या मानवता का, तो वह आपके साथ उसी तरह से व्यवहार करता है। फिर वह आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करके वो चला जाता है। तो वो जो संत के रूप में वहाँ उस आश्रम में हैं, जंगल में, और वो जानवर के रूप में भालू आ रहे हैं, रीछ को बोलते हैं, वह जो है, आप देखिए दोनों में कितना तालमेल है। क्यों तालमेल है? क्योंकि जो संत हैं वो अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं, इसलिए साक्षात प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। और मीडिया वाले जाकर के उनका फोटो कोई वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, तो हम लोगों ने उसको देखा। ये तो यूट्यूब पे आपने देखा ना, हम तो जंगलों में जा करके देखे संतों को। उन स्थितियों में संत कैसे रहते हैं, ये तो हम खुद संत मान करके जंगलों में जा करके देखे हैं ना। कि उनके जो घेरे हैं, उस घेरे में कोई हिंसकी जानवर नहीं आता है, क्योंकि वो भजन करते हैं, स्वयं अपने आप एकदम लीन रहते हैं। बस खाली भूख होतिया राम की, करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के तब करो सत्संग। बस उतने उपयोग करते हैं, व्यवहार में उतने देर आते हैं जितने देर में शरीर का कुछ कर्म धर्म रहता है, बाकी अपने आप में एकदम लीन रहते हैं। कुछ देर बैठिए और अपने उसी कैवल्य दशा को देखिए, उसी में स्थित हो जाइए।
बात समझ में आई? जी। क्या समझ में आया? दृष्टा का अभ्यास हमेशा रखें। हाँ, चलते उठते बैठते सोते जागते, दृष्टा है। हाँ, हम इनकी दृष्टा हैं। इनसे ना मिले, दृश्य में ना मिले, दृश्य में हम मिलने की कोशिश ना करें, और ना ही हम कल्पना में जाएं, ना हम भूत और भविष्य में जाएं। हम वर्तमान में जो आँख से देख रहे हैं वह दृश्यमय नहीं हूँ, कान से जो शब्द सुन रहा हूँ वह दृश्यमय नहीं हूँ, किसका चेहरा सामने है वह मेरा नहीं है, वो मेरे से अलग है, भले पुत्र का ही है लेकिन है तो मेरे से अलग, वह भी एक जीव है, वो अपने कर्म संस्कार को लेकर के आया है। इस तरह का जब अभ्यास करेंगे तो उससे मोह टूटेगा, ठीक है ना। और मोह टूटेगा तो क्या होगा, आपकी कैवल्य अवस्था बनी रहेगी, ठीक है ना। तो मोह को तोड़ना है, आसक्त नहीं होना किसी दृश्य में, और आसक्ति को भी जो है अपने अनासक्त भाव से भोगना है। जो भी परिस्थितियाँ मेरे सामने उपस्थित हो रही हों वह दृश्य हैं, और दृश्य जो है हमें अपने आप में मिला करके सुख दुख का अनुभव कराना चाहती है, जो कि सुख दुख ये सब प्रकृति के हैं, मेरे अपने नहीं हैं, है ना। मेरा अपना क्या है, एक रस स्थिति है, और एक रस स्थिति कैवल्य की है, बहु कैवल्य की नहीं है, कैवल्य की है, बाहुल्य की नहीं है, कैवल्य की है। बाहुल्य मतलब बहुत होता है, और कैवल्य मतलब होता है केवल एक, अकेला, है ना। तो अकेलेपन का एहसास करना है कि ये दृश्य आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये दृश्य कल थे आज नहीं हैं, इस तरह से। लेकिन मैं तो तीनों कालों में हूँ, दृश्य नहीं के पहले भी थे, हैं दृश्य तभी भी मैं हूँ, और दृश्य नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। तो अपने अकेलेपन का एहसास करना है, और अपने अकेलेपन का एहसास चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का बना करके रखना है, ताकि मेरी अपनी स्थिति मजबूत हो। साहिब बनने की साहिब।